हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको सीरीज का एक कंसेप्ट सिखाया था। अभी हम इस वीडियो में सीरीज ही कंटिन्यू करेंगे। अब हम देखेंगे सीरीज के अंदर अगर कुछ एलिमेंट्स दिए, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो हेडिंग है हमारी एक्सेसिंग पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट। सीरीज ऑब्जेक्ट के पर्टिकुलर किसी भी एलिमेंट को हम कैसे एक्सेस करें, ये पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा गैप्स क्लासेस के चैनल में। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हमें पढ़ना है कि कैसे हम पर्टिकुलर एलिमेंट, सीरीज के पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। इसको मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। हमें इस कोड को कंसीडर करना है और कोड को कंसीडर करते हुए हमें प्रिंट करनी है वैल्यू बीटेक की। किसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे हम? बीटेक की। तो हमें क्या करना है, एक स्टेटमेंट लिखनी है। ध्यान देना, सीरीज का जो नाम है दैट इज एम। सीरीज का नाम क्या है? एम है। जब हमें प्रिंट करना है तो हम क्या लिखेंगे? प्रिंट लिखेंगे, सीरीज का नाम लिखेंगे दैट इज एम, और उसके बाद हम लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम इंडेक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इंडेक्स लिखेंगे उस एलिमेंट का जिसकी हमें वैल्यू प्रिंट करनी है। एज पर द क्वेश्चन हमें वैल्यू प्रिंट करनी है बीटेक की। इसका मतलब क्या हुआ? बीटेक का जो इंडेक्स होगा वो हम लिखेंगे। अगर हमने बीटेक जो है उसका इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं करा होता तो हम एज्यूम करते फर्स्ट वाले एलिमेंट का इंडेक्स 0 है, सेकंड का 1, थर्ड का 2 एंड फोर्थ का 3 है। लेकिन इस केस के अंदर हमने इंडेक्सेस दे रखे हैं और जो सेकंड वाला एलिमेंट है दैट इज बीटेक, उसका इंडेक्स है 203। तो हम क्या करेंगे, जो नीचे मैंने लिखा हुआ प्रिंट एम स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, उसके बीच में हम इंडेक्स स्पेसिफाई करेंगे। किसका? बीटेक का। वो क्या है हमारा? दैट इज 203। तो ये आ गया 203। ठीक है। और इसके साथ में आउटपुट भी लिखना है, तो आउटपुट लिखा। आउटपुट क्या आएगा? जो 203 है वो इंडेक्स जिसका भी होगा उसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो इसका मतलब क्या प्रिंट हो जाएगा? दैट इज बीटेक। ये आ गया हमारा आउटपुट। नोट कर लो इसको। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे स्लाइसिंग फ्रॉम सीरीज ऑब्जेक्ट। अब हमें टॉपिक पढ़ना है स्लाइसिंग का। स्लाइसिंग का मतलब होता है कि कुछ भी गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम सीरीज की बात कर रहे हैं तो उसमें से कुछ पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना। अगर आपका लिस्ट का कंसेप्ट क्लियर है तो लिस्ट के अंदर भी स्लाइसिंग होती है, वहां पे कॉलन लगाते हैं। सिंपल सी चीज है। स्लाइसिंग का मतलब हुआ जिसकी भी स्लाइसिंग कर रहे हो, इसका मतलब हम कुछ पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे स्लाइसिंग कैसे की जाती है सीरीज से। सीरीज के ऑब्जेक्ट से स्लाइसिंग कैसे की जाती है एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, इसके अंदर कोड गिवन है सीरीज बनाने का। ठीक है। और ये नीचे हमारा पूरा कोड गिवन है जिसमें सीरीज बना रखी है हमने। तो पहले आप इसको नोट कर लेना और उसके बाद देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है। अब हम समझते हैं क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन में गिवन है, हमें कोड लिखना है, एक स्टेटमेंट लिखनी है जिससे कि प्रिंट होनी चाहिए वैल्यूज कौन कौन सी? बीटेक, बीबीए एंड एमसीए। अब ध्यान देना, यहां पर हमें 3 वैल्यूज प्रिंट करनी है, बीटेक की, बीबीए एंड एमसीए। एक तरीका तो यह है कि आप 3 स्टेटमेंट लिखो, या फिर दूसरा वे क्या है कि हम स्लाइसिंग यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको इसमें स्लाइसिंग के रिस्पेक्ट में सिखाऊंगा। स्लाइसिंग के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे प्रिंट, सीरीज का नाम दैट इज एम हो गया, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब ध्यान देना, जब हम स्लाइसिंग के रिस्पेक्ट में करेंगे, कहने का मतलब यह कि जब हम स्लाइसिंग का कंसेप्ट यूज करेंगे तो उस केस के अंदर हम इंडेक्स वो नहीं लेंगे जो हमने दिया हुआ है सीरीज को बनाते हुए। जैसे यहां पर क्या है, 101, 203 जो हमने स्पेसिफाई करा है, इसका हम यूज नहीं करेंगे। हम यूज करेंगे उस इंडेक्स का जो बाय डिफॉल्ट पाइथन बनाता है, बाय डिफॉल्ट पाइथन देता है। सीरीज के फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स होता है 0, सेकंड का 1, थर्ड का 2 एंड फोर्थ का 3। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? दैट इज 1। 1 क्यों लिखा? क्योंकि हमें प्रिंट करना है बीटेक, पहले प्रिंट करना है बीटेक, और बीटेक का इंडेक्स क्या है? 1 है।
उसके बाद हमें प्रिंट करना है बीबीए एंड एमसीए। तो हम क्या करेंगे, 1 के बाद लगाएंगे कॉलन, ये आ गया कॉलन, और इसके बाद हम लिख देंगे कहां तक चाहिए। लेकिन अब ध्यान दो, इसमें तो हमें एंड तक चाहिए, तो कॉलन के बाद कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट वाले इंडेक्स से उठाकर एंड तक जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट आ गया हमारा जो जो प्रिंट करना, दैट इज बीटेक, बीबीए एंड एमसीए। और यहां पर अब एक और पॉइंट है जहां पे स्टूडेंट मिस्टेक करता है, ध्यान से समझना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अभी मैंने आपको क्या बताया। जब हम स्लाइसिंग यूज करेंगे, स्लाइसिंग मतलब जब हम कॉलन यूज करेंगे, तो उस केस के अंदर हम इंडेक्स वो नहीं लेंगे जो हमने दिया हुआ है सीरीज को बनाते हुए। लेकिन जब हम आउटपुट में लिखेंगे तो आउटपुट में हम इंडेक्स वही लिखेंगे जो हमने दिया हुआ है। तो फर्स्ट वाले का दैट इज क्या आ गया 203, नेक्स्ट 404, नेक्स्ट इज 302, ये हो गया हमारा आउटपुट। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जब स्लाइसिंग यूज करेंगे तो इंडेक्स वो लेंगे जो पाइथन बाय डिफॉल्ट देता है, दैट इज 0 1 2 3 4 वाला, और जब आउटपुट लिखोगे तो वो नहीं लोगे इंडेक्स जो बाय डिफॉल्ट देता है, अगर हमने दिया हुआ है तो। अगर हमने दिया हुआ है तो हम वो इंडेक्स लेंगे जो हमने दिया है, अगर नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 चलेगा आउटपुट के टाइम में। तो इस पॉइंट को ध्यान से समझना, ठीक है, नोट कर लो इसको। दोस्तों एक क्वेश्चन और करते हैं एग्जाम्पल से, और कंसेप्ट क्लियर होगा स्लाइसिंग का। ये हमारा नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2। कहता है कि हमें कोड को कंसीडर करना है और प्रिंट करनी है हमें वैल्यू किसकी, बीटेक और बीबीए की, साथ में आउटपुट भी लिखना है, और ये कोड हमें गिवन है किसका, सीरीज को बनाने का। अब यहां पर हमें दो वैल्यूज प्रिंट करने, दैट इज बीटेक एंड बीबीए। तो अब हम देखेंगे स्टेटमेंट कैसे लिखनी है। सबसे पहले लिखा प्रिंट, उसके बाद सीरीज का नाम एम, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। किसकी हमें वैल्यू प्रिंट करनी है, बीटेक की और बीबीए की। अब ध्यान दो, बीटेक का इंडेक्स क्या है, बीटेक है सेकंड जगह पर, दैट इज 1, और बीबीए कहां पर है, हमारा थर्ड पोजीशन पे, उसका इंडेक्स है 2। हम क्या लिख देंगे, दैट इज लिख दिया 1, 1 के बाद क्या लिखेंगे कॉलन, कॉलन के बाद क्या लिखेंगे 2 तक चाहिए तो एक एक्स्ट्रा, तो क्या लिख दिया दैट इज 3। इसका मतलब हुआ 1 से लेकर 3 तक, लेकिन 1 वाला इंक्लूड होगा, 3 वाला इंक्लूड नहीं होता। जो कॉलन के बाद लिखते हैं वो इंक्लूड नहीं होता, और जो कॉलन के पहले लिखते हैं वो इंक्लूड होगा। तो इससे हमारा आंसर क्या आएगा, एक तो बीटेक आएगा और बीबीए आएगा। अब देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट आएगा सबसे पहले बीटेक, उसके बाद बीबीए। अब ध्यान दो, बीटेक का इंडेक्स और बीबीए का इंडेक्स वो लेना है जो हमने स्पेसिफाई कर रखा है सीरीज बनाते हुए, तो दैट इज 203 और उसके बाद 404। ये हो गया हमारा आंसर, इसको आप नोट कर लो। अब करेंगे एक एग्जांपल और, जिससे हमारा और कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप होगा। ध्यान दो, इसके अंदर हमें प्रिंट करना है बीसीए एंड बीटेक। तो हमें स्टेटमेंट लिखनी है, सबसे पहले लिख दिया प्रिंट जो लिखते आ रहे हैं, उसके बाद सीरीज का नाम दैट इज एम, और स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब ध्यान दो, इसके अंदर हमें वैल्यूज प्रिंट करनी है बीसीए और बीटेक की, और जो बीसीए है वो हमारा दैट इज फर्स्ट है, और बीटेक कौन सा, सेकंड है। तो हमें क्या लिखना चाहिए, फर्स्ट का इंडेक्स, इसका मतलब क्या लिखना चाहिए 0 कॉलन, उसके बाद कहां तक चाहिए, सेकंड वाला नंबर कौन सा है हमारा, सेकंड वाले का इंडेक्स है 1, तो हम क्या लिख देंगे, एक एक्स्ट्रा 2 लिख देंगे। बट यहां पर मैंने क्या लिख दिया, यहां पर मैंने लगाया कॉलन। कॉलन से पहले मैं कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रहा। अगर हम कॉलन से पहले कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो 0 लेगा, और लिख दिया कॉलन के बाद 2। इसका मतलब 0 से लेकर कहां तक, 2 तक, 2 वाला इंक्लूड नहीं होगा, तो कौन सा आ गया, 0 आ गया और 1 आ गया। साथ में क्या करना है, आउटपुट लिखना है। आउटपुट आ गया 0 वाले की वैल्यू दैट इज बीसीए और 1 की बीटेक, और इसका इंडेक्सेस वो जो हमने सीरीज बनाते समय मेंशन कर रखे हैं। इस पॉइंट पे मैं बार बार फोकस कर रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट यहां पर मिस्टेक करते ही करते हैं, तो इस पॉइंट को ध्यान से समझना, इसको नोट कर लो। अब आएंगे हम एक एग्जाम्पल और स्लाइसिंग का, इससे सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। किसी भी टाइप के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन में क्या गिवन है, स्टेटमेंट लिखनी है हमें, सीरीज का हमें वैल्यू प्रिंट करनी है, कौन कौन सी, बीसीए एंड बीबीए। ध्यान दो, बीसीए कहां पर है, फर्स्ट वाली पोजीशन पे, बीबीए कहां पर है, थर्ड वाली पोजीशन पे।
तो अब हम इस केस में क्या करेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले प्रिंट लिखा, सीरीज का नाम लिखा, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब यहां पर हमें प्रिंट करनी है सबसे पहले वाली वैल्यू, तो हम कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करेंगे। अगर हम स्पेसिफाई नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट कहां से लेता है, 0 से। तो यहां पर मैंने क्या लगाया, कॉलन लगाया, ये आ गया कॉलन, उसके बाद क्या लिख दिया, दैट इज 4। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं सिर्फ इतना ही लिखता हूं तो 0 वाला आएगा, 1 वाला आएगा, 2 वाला आएगा और 3 वाला आएगा। लेकिन एज पर द क्वेश्चन हमें 0 और 2 को प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 को प्रिंट करना है, उसके बाद 2 को करना है। इसका मतलब ये हुआ 0 के साथ 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमने क्या करा, उसके बाद फिर कॉलन लगाया और कॉलन के बाद लिख दिया 2 लिख दिया। इससे क्या हुआ समझते हैं दोबारा से। पहले कॉलन से पहले अगर हम कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रहे तो 0 से लेगा, उसके बाद कॉलन के बाद लिखा है 4, तो इसका मतलब 4 से कम तक जाएगा, दैट इज 3 तक जाएगा। और 4 और उसके बाद लिखा हुआ है कॉलन 2, इसका मतलब 2 प्लस करके जाएगा। तो स्टार्ट होगा 0 से, पहले 0 का आएगा, फिर क्या लिखा हुआ है सबसे लास्ट में कॉलन के बाद 2, तो 0 के साथ 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 2 जिसका इंडेक्स होगा वो प्रिंट होगा, फिर 2 के बाद दोबारा 2 ऐड करेंगे, कितना आ गया 4, लेकिन हमें 4 से कम तक चाहिए, तो यहीं पर रुक जाएगा। तो आउटपुट क्या आएगा हमारा, BCA एंड BBA, और इन दोनों का इंडेक्स प्रिंट करेगा वो जो सीरीज बनाते समय दिया हुआ है, दैट इज 101404। ठीक है, राइट, इसको नोट कर लो। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट। सीरीज के ऊपर जो ऑपरेशंस हो सकते हैं वो कौन कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं। लेकिन इस वाले कंसेप्ट को पढ़ने से पहले अभी हमारा टाइम है मोटिवेशनल वीडियो का। ये रही हमारी वीडियो। फेलियर लीड्स टू सक्सेस। यस, फेलियर लीड्स टू सक्सेस। फेल होना गलत नहीं है, गलत है कोशिश नहीं करना। जिन लोगों को भी बहुत ज्यादा सक्सेस मिली है उनमें से कभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि वो जिंदगी में कभी फेल नहीं हुए। सबका यही मानना है, फेल बिग टू अचीव बिग। डिक्शनरी जिसमें दुनिया के सारे वर्ड्स हैं, उसमें भी सक्सेस वर्ड बाद में आता है, फेलियर वर्ड पहले आता है। तो फेल होने से मत डरो, क्योंकि डर के आगे जीत है। यस, डर के आगे जीत है। माइकल जॉर्डन नंबर 1 बास्केटबॉल प्लेयर, उनका भी मानना यही है, सक्सेस के लिए कई बार फेल होना पड़ता है। जिसमें से उनकी एक कोटेशन, फेमस कोटेशन है, आई हैव फेल्ड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन इन माई लाइफ, दैट्स व्हाई आई सक्सीड। बार बार वो फेल हुए तब जाके वो सक्सेस हुए। बिल गेट्स, richest man in the world, he said, I failed some subjects in my exam, but my friends passed in all the subjects. Now my friend is an engineer in Microsoft. And I am the owner of Microsoft. तो दोस्तों फेल होने से मत डरो, क्योंकि डर के आगे जीत है। उसी तरीके से फेल के आगे सक्सेस है। सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। एक बार फेल होने से या 2 बार फेल होने से आपको रुकना नहीं है, आपको कोशिश करते रहना है। आपको नहीं पता कि कौन सा ऐसा टाइम आए जब आपको सक्सेस मिले, उसके लिए बार बार मेहनत करना जरूरी है। दोस्तों बैक टू द कंसेप्ट। अब हमें क्या पढ़ना है, ऑपरेशन
कौन कौन से ऑपरेशंस हम कर सकते हैं सीरीज के ऑब्जेक्ट पे। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन हम पढ़ेंगे, चेंज करनी है हमें वैल्यू या फिर एलिमेंट किसके, सीरीज ऑब्जेक्ट की। मतलब एक सीरीज बना होगा, उसके अंदर किसी पर्टिकुलर वैल्यू को अगर हमें चेंज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों इस कंसेप्ट को पढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो जैसे कि मैं बार बार देता हूं हर बार, आप गैप्स क्लासेस की बुक ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, हमारा फोन नंबर मेंशन है और साथ में व्हाट्सएप नंबर भी वही है। अगर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए तो हाँ, आप हमें कॉल भी कर सकते हो और मैसेज भी कर सकते हो। कैसे आप बुक ले सकते हो वो सब आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और साथ साथ में मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा गैप्स क्लासेस की बुक लेना। उससे आपके दो फायदे होंगे। एक फायदा तो ये है कि आप जब पढ़ोगे गैप्स क्लासेस की बुक से तो सारे कंसेप्ट्स आपको बहुत आसान लगेंगे। सिस्टमैटिक तरीके से हमने बच्चों का लेवल इंक्रीज करा गया, जो भी कंसेप्ट सिखाया गया धीरे 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 लेवल इंक्रीज करा है। हमारी बुक से करने के बाद दुनिया की किसी भी बुक से आप पढ़ लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। 99% बच्चों को तो गैप्स क्लासेस की बुक में से करने के बाद दूसरी बुक की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स का शौक होता है, उनको लगता है कि हमें और नॉलेज चाहिए, हम किसी दूसरी बुक को भी रेफर करना चाहते हैं, तो वो रेफर कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों ये मेरा आपके साथ कमिटमेंट है, गैप्स क्लासेस की बुक से करने के बाद आपको कभी भी दिक्कत इस सब्जेक्ट में तो नहीं आएगी। ये तो हो गया फर्स्ट फायदा कि आपको चीजें सब समझ में आएगी, सब कुछ क्लियर होगा। सेकंड फायदा क्या होगा, हमारे और भी बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, तो जिसने गैप्स क्लासेस की बुक ले रखी होती है उनको हम कोर्सेज के अंदर डिस्काउंट भी देते हैं। अब वो डिस्काउंट जब भी आते हैं तो हम उनको व्हाट्सएप कर देते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ना। आप कहीं से भी हो, किसी भी स्टेट से हो, इंडिया से हो या इंडिया से बाहर से हो, आप हमें अपना नाम, अपना नंबर तो आ ही जाएगा, अपना नाम, आप स्कूल स्टूडेंट हो या कॉलेज स्टूडेंट हो वो मेंशन करनी है, किस स्टेट से किस कंट्री से हो वो मेंशन करना है, और किस सब्जेक्ट के लिए आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो वो सारी इंफॉर्मेशन आप हमें डिटेल्स भेज देना। हम आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और जिस भी कोर्स के लिए आप ज्यादा इंटरेस्टेड होगे, जैसे ही कोई ऑफर आएगा हम आपको जरूर बताएंगे, आपके पास व्हाट्सएप आ जाएगा। और कई बार कुछ ऑफर्स होते हैं जो सिर्फ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, मतलब सीट्स उसमें कम होती है, 40 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले वो आपके पास पहुंचेगा अगर आपने गैप्स क्लासेस की बुक ली हुई है तो इसलिए आप गैप्स क्लासेस की बुक लो और साथ साथ में हमारे साथ व्हाट्सएप में जरूर जुड़ना। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हमें चेंज करनी है वैल्यू पर्टिकुलर एलिमेंट की। तो इस पार्ट को हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो का थंबनेल का वेट करना, जैसी वीडियो खत्म होएगी तो अगर नेक्स्ट पार्ट रेडी होगा तो थंबनेल आ जाएगा, नहीं रेडी होगा तो रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।